अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिंदुस्तान के यूट्यूबर हिंदुस्तान के ऊपर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ और बहुत ज़्यादा रश है। इसकी वजह यह है कि 4 करोड़ के इस प्लेटफॉर्म के अंदर तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूबर्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। हर गली हर नुक्कड़ में आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। असल में ये यूट्यूबर यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने के लिए आते हैं, चाहिए जैसा कंटेंट बनाए, लेकिन उनका एम ये होता है कि हम यूट्यूब पर जाकर पैसा कमाएं। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम के रिश्तों में बहुत सी दरारें आई। एक पक्ष हिंदुओं के हिमायत में गया और एक छोटा सा पक्ष मुसलमानों की हिमायत में गया। उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक तरफ मुसलमानों की बुराई की चैनल इस्तेमाल की, दूसरी तरफ मुसलमानों की तारीफ की चैनल बनाना शुरू किया। उसमें एक बहुत बड़ा तबका जिन्होंने देखा कि मुस्लिम पब्लिक बहुत लॉयल है, इनकी अगर कोई जरा सा भी या मुख्तसर सी कोई बात कर इनकी वीडियो में कुछ तारीफ कर देता है तो ये नादान कौम बहुत खुश हो जाती है और उसके चैनल को खूब व्यू देने लगती है, खूब उसको पसंद करने लगती है, खूब इसके अंदर डिस्कस की जाती है कि भाई फलाना यूट्यूब का जो एक हिंदू है वो मुसलमानों के लिए कुछ बोल रहा है। लेकिन एक तरफ ये देखा जाता है कि मुसलमानों के ही मुसलमान भाई बहन जो यूट्यूब पर काम करते हैं, रियल काम करते हैं, उनको ये कम देखना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई गैर मजहबी इंसान हमारे रिलीजन यानी हमारे इस्लाम की तारीफ करता हुआ आपको दिखता है तो आपको ये खुशी होती है कि एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम की तारीफ की। लेकिन एक मुसलमान जब इस्लाम की तारीफ करते करते थक जाता है तो आप उसे देखना कम पसंद करते हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से यूट्यूबर जिन्होंने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किए और पैसा कमाने के लिए ही वह चैनल को बनाया। ये तमाम यूट्यूबर बताते नहीं होंगे, लेकिन मैं ये आपको क्लियर बताता हूँ कि मैंने भी कहीं ना कहीं ये सोचकर इस काम को शुरू किया है कि ये हलाल पैसा है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन गैर मुस्लिम ये सोचता है कि हमें एक कम्युनिटी को खुश कर उनसे उनकी हमदर्दी लेकर उनके व्यूज लेना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फिलहाल रिएक्ट है, जो एक लड़की है जिसके ऊपर से मैं बहुत वीडियो भी बना चुका हूँ, बहुत गालियाँ भी खा चुका हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि इन्होंने मुसलमानों के ऊपर रिएक्शन दे देकर अपने चैनल को बहुत ग्रो किया। फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन के चलते फिलहाल रिएक्ट के ऊपर बिल्कुल भी इस्लामिक वीडियो नहीं मिलेगी। इसका सीधा सीधा और मेरे जो लगाए हुए एलिगेशन है, जो आरोप है, वो ये साबित करते हैं कि व्यू के चक्कर का खेल है। भाई आप मानो मत मानो, खैर मुझे अब और कोई गाली सुनने का शौक नहीं है, मैं आगे इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा कहना और मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि ऐसे ही एक रिएक्शन चैनल को बनाते बनाते, उस पर इस्लामिक वीडियो बनाते बनाते कुछ लोगों के दिलों में असर कर गई इस्लाम की कुछ बातें। उस पर से एक परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह, जिस लड़के का नाम परम है, उसने भी यही सोच लेकर यूट्यूब पर चैनल बनाया था। इस्लामिक वीडियो के ऊपर उसने रिएक्शन देना शुरू किया। उसे अल्लाह ने उसके दिल के अंदर रोशनी डाली। वो रोशनी इतनी फैल गई कि उसने आखिरकार अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम को अपना लिया। और फिलहाल में वो ये काम कर रहा है कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी उसको बोलता है तो सबसे पहले उसकी वीडियो आती है। वो बताता है कि इस्लाम को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हो, इस्लाम की अच्छाई को बताता है, इस्लाम को प्रमोट करता है, किसी और धर्म को बुरा नहीं बताता। वो जो छोड़ के धर्म आया है उसकी भी कभी उसने बुराई नहीं की। मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था कि परम भाई कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताए कि उनके दिल में ऐसी क्या ही चीज़ आ गई कि उन्होंने इस्लाम को अपनाया। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो डाली, वाई आई चूज इस्लाम। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को लेकर आपको दिखाएं और हम इस पर से चर्चा करें कि इन्होंने इस्लाम को क्यों अपनाया। ये इनकी जर्नी को बयां करेंगे। आइए हम देखते हैं वीडियो, उसके बाद आगे की हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको देखना चाहिए। चलिए शुरू करता हूँ। बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता
अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस्लाम को चूज़ क्यों किया? बहुत सारे लोग मुझसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं और मुझ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इल्ज़ाम भी लगाते हैं। 90% लोग बहुत खुश हैं और सिर्फ 10% लोग, कोई कहता है कि ये बंदा RSS का है, कोई कहता है इसने शोहरत के लिए ये सब किया है, कोई कहता है इसने पैसे कमाने के लिए ये सब किया है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। अब मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते भी हैं, ये सच बात भी है। तो शक तो सुनिएगा, हो ही ये जाता मैं है नहीं कह इंसान रहा, को, है ना। ये बट भाई कह इस्लाम हमें सिखाता है हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी जी, जान बिल्कुल। बचाने के लिए भी कलमा पढ़ ले तो हमें उसको भी जज नहीं करना चाहिए कि इस बंदे ने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखें, आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो, दैट मुझे उसका अजर मिले। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये मेरी इंटेंशन है जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा सो दैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएं। मेरे बारे में एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने मेरा नाम ऑलरेडी चेंज किया है और 1 साल पहले ही कर लिया था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तभी मैंने कर लिया था। मेरा नाम यज़दान शेख है अभी, और लीगली भी ये चेंज हो चुका है। बट कुछ लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं मेरे बारे में कि मैंने नाम चेंज नहीं किया या जो भी है। मैंने ऑलरेडी सबको एक बार बता दिया, तो बार बार बताने की क्या ज़रूरत है ना। और दूसरी बात ये कि अगर मेरा नाम चेंज नहीं हुआ होता या फिर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो मैं उम्रा कैसे करता? 2 बार मैंने उम्रा किया, तो मुझे वीज़ा ही नहीं मिलता अगर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रे का वीज़ा लेके ही उम्रे पे गया हूँ, ठीक है जी। देखो, मेरा बिलीव ये है कि अगर आप मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हो या फिर कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए हो, हमें अपने रिलीजन के बारे में डीप रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने उसी से रिसर्च किया, बिकॉज जब मैं मंदिर जाया करता था, जब मैं गुरुद्वारा जाया करता था, जब मैं कोई भी रिलीजियस प्लेस जाया करता था, तो मेरे दिमाग में ये बार बार चीज़ें घूमती थी। हालांकि मैं वहाँ पे सजदा करता था, प्रे करता था, सारी चीज़ें करता था, इवन आई वॉज रिलीजियस इन दैट रिलीजन ऑल्सो। बट मैं ये सोचता था कि जो इंसान है, मतलब वो इंसान है ना, एक इंसान ने सूरज को तो नहीं बनाया, एक इंसान ने चाँद को नहीं बनाया, एक इंसान किस तरह से बना सकता है? क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज तो तब भी थी, तो ये दिमाग में मेरे घूमते रहती थी चीज़ें कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो इंसान के बच्चे भी हैं, उस इंसान के बच्चों के साथ या फिर उस इंसान के फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना बुरा किया इस दुनिया में लोगों ने, तो वो उनको बचा क्यों नहीं पाए? अगर वो गॉड हैं तो, अगर लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो अगर वो उनको नहीं बचा पाए तो अगर मैं उनसे प्रे करूँगा तो वो मुझे कैसे बचा पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें घूमती थी। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता था कि जो गॉड होता है वो गॉड हर किसी के लिए होता है, राइट? या फिर जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं होगा, जो USA में रहते हैं उनके लिए गॉड अलग क्यों है? वो जीसस को क्यों मानते हैं? फिर जो दुबई में जो लोग रहते हैं या फिर अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो दूसरे मतलब अल्लाह को क्यों मानते हैं? और फिर जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे बुद्धिज़्म वाले भी होते हैं, और बहुत सारे रिलीजन है, मुझे इतने रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, बट अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर और अलग अलग खुदा, तो सबके अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मतलब क्योंकि सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं, सबके पास सेम क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ शक्ल अलग है, खाते भी सब सेम है, पूरा सिस्टम उनका सेम है, तो उन सब के गॉड्स अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ें ना मेरे दिमाग में आउट ऑफ द माइंड बचपन से घूमती रहती थी। बट जब इस्लाम को स्टडी किया, कुरान को स्टडी किया, प्रॉफिट्स को स्टडी किया कि कितने सारे प्रॉफिट्स आए, उनका क्या रोल था, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत मुबारक को पढ़ा एंड कुरान को 2 बार ट्रांसलेशन के साथ सुना, और उसमें देखा कि ये तो इंसान के एक तरह से मैनुअल है, इंसान किस तरह से जिएगा इस दुनिया में उसके बारे में अच्छे से बताया। फिर जब मैंने हदीसों के बारे में सुना, माशाअल्लाह, मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहता हूँ। एक बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी मकसद अजीम हासिल होता। ऐ काश फिर से हम इस दुनिया में लौटा दिए जाएं और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं। ऐ काश मैंने अपने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। तो ये जो आयत है ना, ये आयत माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, आप देखिए कि उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं एंड अल्लाह ताला और उनके पैगंबरों के रास्ते से भटकते हैं। ये जो आयत है उनके लिए है। इस दुनिया में हर एक इंसान के सामने एक ना एक बार हक बात ज़रूर आती है। अभी वो टाइम है उसका कि अगर वो हक बात को एक्सेप्ट करता है या झुटलाता है। तो मेरे सामने जब ये हक बात आई ना तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुनिए, आप सोचिए, एक हदीस सुनी थी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब आप सुबह उठते हो, है ना, आप अपनी आंखें मलते हो और जब आप देखते हो यार तुम जिंदा हो, तुम्हारी हेल्थ एकदम प्रॉपर है, तुम्हारे सर पे ना छत है, जैसी मर्जी होने दो पर छत है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए खाना मौजूद है तुम्हारे घर में, कल का छोड़ दो बट आज के लिए तुम्हारे पास इंतज़ाम है खाने का। और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास हैं, हेल्थ, रूफ मतलब छत, और खाना आज के दिन के लिए, तो तुम इस दुनिया के राजे हो।
राजा हो तुम राजा इस दुनिया के, और तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए। आप सोचिए कि इस्लाम इतना आसान है, अगर जो इंसान इस्लाम के हिसाब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है उस हिसाब से ज़िंदगी बिताएगा तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान होगी। हम जैसों के लिए जिन्होंने इतने सारे शौक़ पाल रखे हैं, मैं अपनी खुद की बात भी कर रहा हूँ, इतने सारे शौक़ पाल रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है इस ज़िंदगी में। और अगर आप सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, आपको 3 मुकाबले करने पड़ेंगे इस दुनिया में। सबसे पहले किससे मुकाबला करना होगा? आपको अपने नफ्स से। मतलब ये इस्लाम की तालीमात है कि आपको अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना होगा, और अपने नफ्स से अगर मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे तो बच जाएंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मार खा जाएंगे। अभी अजान का वक्त आ गया, अजान आपने सुन ली, फजर का टाइम है, आप अपनी रज़ाई में घुसे हुए हो, सो रहे हो, आपने अजान सुन ली। अभी आपने अजान को नफ्स की वजह से, आपको शैतान बोल रहा है कि भाई एंजॉय, चिल, सो जा। आपने भाई शैतान की बात मान ली, अपने नफ्स की बात मान ली और सो गए, और उधर अजान हो गई और आप सोए रहे। वहीं पे आपका काम ख़त्म। और सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो है अपने नफ्स के साथ। जिहाद का माने है स्ट्रगल, और अपने नफ्स मतलब जो अपनी ख्वाहिशात हैं आपकी, जो आपकी गलत ख्वाहिशात हैं, उनके खिलाफ आपको जिहाद करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ये चीज़ हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है। ये इतनी बेहतरीन चीज़ आपको कहाँ मिलेगी सीखने? मुझे ये इस्लाम ने सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और चीज़ हम मुसलमानों में देखने में मिलती है, विच इज़ के हम मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की हम बंदगी कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के करीब हैं, ठीक है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बट फिर भी अल्लाह ताला हमें माल नहीं दे रहा, हमें खुशियाँ नहीं दे रहा, बट दूसरों को माल दे रहा है, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भर भर के माल दे रहा है, उनको खुशियाँ दे रहा है। देखो हर चीज़ की सॉल्यूशन कुरान में हमें मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कुरान अगर आप पढ़ोगे, कुरान अगर आप सुनोगे तर्जुमे के साथ आपकी लैंग्वेज में, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके दिल में डाउट्स हैं उसका। ये मुसलमानों के लिए बात है, मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है जो कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घर की छतें चांदी से बना देते, और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पे वो तकिया लगा के सोते हैं, और ये सब चीज़ें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए है। माशाअल्लाह। तो देखिए, मतलब ये सौदा आपको करना है, मुसलमानों को करना है कि ये चंद सालों की ज़िंदगी, आप ये चंद सालों की ज़िंदगी में लुफ्तुमलोज़ होना चाहते हो, ऐसे ही बोलते हैं लुफ्तुमलोज़, मतलब एकदम चिल में ज़िंदगी मज़ेदार। देखो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ तो ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व कीना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी अच्छे से रख और आखिरत में भी अच्छे से रख, और हमें जहन्नुम के आग से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। जो शख्स फजर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ के बाद 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ता है किसी से बात करे बिना, अल्लाह ताला उसको अजाब से बचाएगा, जहन्नुम की आग से बचाएगा। ये मैंने हदीस पढ़ी थी, मुझे याद आई, मैंने बता दी। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि आपको ये सौदा करना है। देखो अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ताला ने दिया है, सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, राइट। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो भी आपके लिए वो आजमाइश है कि आप अल्लाह ताला की राह में कैसे खर्च कर रहे हो और किस तरह से खर्च कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको पैसा अल्लाह ताला ने नहीं दिया है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, तो आप किस तरह से सब्र कर रहे हो ये भी आपको दिखाना है भाई, समझ रहे हो। आप देखिए इस दुनिया में हम कितने अजीब हैं। हम इस दुनिया में मौत से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन जहन्नुम से नहीं। लेकिन जो रियलिटी है, हम जहन्नुम से बच सकते हैं लेकिन मौत से नहीं। इसको दोबारा से ना रिपीट करके सुनो, इसमें कितनी बड़ी, आपको जो ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मैंने सुनी है, ये मैंने समझी हैं, तब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर वो चीज़ें अल्लाह का जो पैगाम है दुनिया तक पहुँचाता हूँ, जैसे आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर जो बंदा, मतलब अगर ये वीडियो 10,000 बंदे भी देख रहे हैं और 5 बंदों ने भी इस चीज़ पे अमल कर लिया जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो बन गई ना, मेरी आखिरत भाई सेट है। मुझे अल्लाह ताला आखिरत में इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। मुझे अल्लाह से ही रिवॉर्ड चाहिए, किसी लोगों से नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। जब एक इंसान नॉन मुसलमान या मुसलमान इस्लाम को अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से जान ले, उसको सब पता हो, सब तो आखिर नहीं पता हो सकता, इस्लाम बहुत ज़्यादा डीप है, सब चीज़ें अपनी, मैं एक बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ, उसको अगर पता हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि वो नमाज ना पढ़े, पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छा इंसान ना बने, पॉसिबल है ही नहीं कि वो इस्लाम के साथ लॉयल ना हो। मकसद ये होना चाहिए कि हम इस्लाम को पहले स्टडी करें, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुसलमान हो, डजेंट मैटर।
اسلام کو اسٹڈی کرنا پھر اس کو پریکٹس کرنا، یہ میں نے سیکھا ہے. اگر آپ اچھے مسلمان بھی ہو نا تو شیطان آپ کے آجو باجو بیٹھا ہوا ہے بھائی آپ کو بھڑکانے کے لیے. دیکھو شیطان کے بھی نا الگ الگ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ابھی سپوز جیسے میں ابھی پہلے سے ہی میں دارو سگریٹ کوئی نشہ نہیں، مطلب الحمدللہ پہلے سے ہی بچپن سے بھی میں نے بچپن سے وہ چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے نفرت ہے ان چیزوں سے اس وجہ سے. تو اس کی وجہ سے شیطان کو پتہ ہے کہ یار یہ یزدان کو میں دارو کی دکان پہ تو نہیں لے کے جا سکتا، نہ ہی میں اس کو کلب میں لے کے جا سکتا ہوں، تو اس کو میں الگ طریقے سے بھڑکاتا ہوں، اس کو میں الگ طریقے سے گناہوں میں ڈالتا ہوں، بے حیائی سے، نظروں کی حفاظت نہیں سے، یا پھر ایسی چیزوں سے، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ چیزوں سے. تو ہمیں اس سے کیسے بچیں گے؟ اگر میں بے نمازی ہوں میں تو بھائی پھر گیا ختم ہوں. میں نماز بندہ جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بناتا ہے. جب ڈیلی نماز پڑھے گا، یہ پریکٹس ہے، ڈیلی پڑھے گا تو گناہوں سے بچتا ہے. پھر اس کے بعد اگر انسان ایوری سنگل ڈے اسلام کی باتیں کرے اور سنے، پریکٹس ہے نا، کرے گا اور سنے گا تو وہ اور اچھا بننے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ میں ہوں نہ آپ ہو، تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے. وی ہیو ٹو پریکٹس دس. تو یہی میری آپ کو لاسٹ ایڈوائس ہے. اگر اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو دنیا کی نظر میں نہیں بٹ اللہ کی نظر میں، تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ڈونٹ لائک سنرز بٹ اللہ تعالیٰ ڈو لائک ریپینٹرز. مطلب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، بٹ اللہ تعالیٰ جو ان کی طرف رجوع لاتا ہے گناہ کرنے کے بعد ان کو پسند کرتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا جو بار بار جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور ریپینٹ کرتا ہے. ایسی بات بھی، یہ بات بھی غلط ہے. اب آپ سے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر لی، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے ریپینٹ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ نہیں بننا ہم نے اچھا بننا ہے، ہم نے امپروو کرنا ہے. جب تک ہم مرتے نہیں نا تب تک ہم نے امپروو کرنا ہے. دیٹس آل وی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. کافی لمبا ویڈیو ہو گیا ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستو یہ تھا یزدان بھائی جو پرم سرون آف اللہ نام کے چینل ہے. ان کے چینل پر جائیے گا اور ان کو سپورٹ کریے گا. یہ ابھی نیو مسلم ہے. ان کی باتوں سے یہ لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اسلام کے اوپر، حدیثوں کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھا ہے اور بہت اچھے سے پڑھا ہے، تبھی انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن ایک طرف ہم ایک طبقہ دیکھتے ہیں جو صرف اسلامک ویڈیو پر ویو لینے کے لیے اسلامک ویڈیو بناتے ہیں، اور یہ نادان مسلمان ان کو بھر بھر کے ویو دیتے ہیں، نہ کہ یہ ان کی یہ ٹرک کو سمجھتے ہیں. لیکن یزدان بھائی نے جو بتایا، یہ بھی ایک یوٹیوب سے ان کی جرنی شروع ہوئی. اسلامک چینل کے اوپر انہوں نے ویڈیو پہ ریئیکشن دیا. میرا پہلا اعتراض یہ ہے دنیا سے کہ بھائی ایک غیر مسلم کو کس نے رائٹ دیا ہے ہمارے اسلام کے اوپر ریئیکشن دینے کا؟ چلو مان لیا وہ کوئی بھلا برا کہتے نہیں ہیں، کچھ برائی نہیں کرتے، لیکن ریئیکشن الفاظ جو ہے مجھے چبھتا ہے کہیں نہ کہیں. ریئیکشن کیا ریئیکشن دیں گے ہماری حدیثوں کو؟ کیا ہماری حدیث ہے، ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی زندگی ریئیکشن دینے والی ہے؟ یہ آپ طے کریے گا اور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کیا یہ ریئیکشن دینے والی ہماری قرآن، ہمارے حدیث، ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی یہ ریئیکشن کے لائق ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ نے بنائی کہ نبی کی زندگی کو ہماری زندگی میں اپنا لو 100% کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن کو پڑھ لو، تم زندگی جینا سیکھ جاؤ گے. قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لو، تم ایک انسان بن جاؤ گے. تمہیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا پڑوسی جب تک بھوکا ہے آپ کھانا نہیں کھا سکتے. آپ ایک انسان کا قتل کرتے ہیں تو ساری انسانیت کے خون کا، ساری انسانیت کو مٹانے کا گناہ ہے. دوستو یہ ساری چیزیں، قرآن ایک لوتی واحد کتاب ہے جو آپ کو ایک سندیش دیتا ہے، جو اللہ سے کنیکشن بنانے کا موقع دیتا ہے، جو نبی کی زندگی نبی نے جی ہمارے لیے. وہ زندگی اگر ہم اچھے سے سمجھ لیں تو ہمیں وہ اللہ کے نزدیک لے جانے کے لیے انہوں نے ہمیں یہ سارے اگزامپل سیٹ کر کے گئے. دوستو کہنے سننے کے لیے بہت بات تھی. میں یزدان بھائی کی جرنی کے اوپر سے ویڈیو لے کے آیا تھا، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو میں اسے یہیں پہ روکتا ہوں. اور کامنٹ میں اپنی رائے بتائیے گا یزدان بھائی کی جرنی کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. ابھی تک کے لیے یہیں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، لیتا ہوں اجازت. السلام علیکم.